जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज माघ कृष्ण द्वितीया बुधवार 19 जनवरी 2022 है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीजी में फिरोजी घटा के दर्शन हैं। श्रीजी दर्शन से पहले आइए इन घटाओं के थोड़े भावों को जान लेते हैं। दिव्य शंखनाद परिवार में जुड़े नए सदस्यों के लिए यह भावना विशेष रूप से प्रस्तुत है। आपने देखा होगा शीतकाल में जब आसमान में बादल छाते हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं और उनके प्रभाव से समग्र वातावरण भी उसी रंग का दिखाई देता है। सामान्य भाषा में इन्हें गर्भ के बादल कहा जाता है, अर्थात इनके पीछे कुछ छिपा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु के रंग में रंग जाना ही घटा भाव है और प्रभु का साक्षात्कार ही गर्भ के इन बादलों में छिपा हुआ फल है। प्रकृति के इसी अद्भुत सिद्धांत को श्री जी की सेवा प्रणालिका में नियमबद्ध कर शामिल किया गया है, जिसके तहत जिस नियत रंग की घटा होती है उसी रंग के साज, श्रृंगार, आभूषण, भोग आदि प्रभु को धराए जाते हैं। संवत 1977 से पहले प्रभु श्री जी में 4 ही घटाओं के दर्शन होते थे, जिनमें हरी, श्याम, लाल एवं पीली घटाएं शामिल हैं। संवत 1977 में तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी महाराज एवं दामोदर लाल जी महाराज बनारस पधारे। वहां पर मुकुंद राय जी की 12 घटाओं के आपने दर्शन किए और 1977 के संवत में ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन 8 घटाओं को भी शामिल कर कुल 12 घटाएं यहाँ पर हुई। इनमें केसरी घटा, फिरोजी, बैंगनी, रूपहरी, सुनहरी जरी की घटा, 4 चांद की घटा, फूल गुलाबी एवं अधरंगी, जिसे पतंगी घटा भी कहते हैं, शामिल हुई थी, जिनके भाव दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। शीतकाल के 3 माह मृगसर, पौष एवं माघ में ये घटाओं के दर्शन होते हैं। इनमें कुछ घटाओं के दिन नियत हैं तो कुछ घटाओं के दिन नियत नहीं हैं, लेकिन शीतकाल के इन महीनों में ही इन घटाओं के दर्शन होते हैं। इनसे इतर अष्टछाप के कवियों ने राधे रूप की घटा से भी घटा का वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग की कई हवेलियों में 2 रंगों को शामिल करके भी घटाओं के दर्शन करवाए जाते हैं। प्रकृति के नियमानुसार घटाओं के इन दिनों में सूर्य पीछे रहते हैं और बादल उन्हें ढके हुए रहते हैं। उनके अलग अलग रंगों से ही ये रंग वातावरण में बिखरते हैं। पुष्टि भक्ति में भी घटाओं के यही भाव हैं। घटाओं के रंग के प्रभु के साज, श्रृंगार, आभूषण सभी होते हैं, लेकिन फलात्मक रूप से जो दर्शन होते हैं वह प्रभु श्री जी के ही हैं और वही फलात्मक हैं। 12 घटाओं को 12 कुंज के भाव से भी देखा जाता है। ये कुंज अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज और नीलकमल कुंज हैं।
इसे भक्ति भाव से समझें तो आपका गुण कुछ भी हो, स्वभाव कुछ भी हो, भाव कुछ भी हो, आप जिस भाव से प्रभु को भजेंगे, प्रभु उसी भाव से आपको न केवल दर्शन देंगे, अपने सानिध्य में भी रखेंगे। और सारांश रूप यह है कि यह घटाओं के दर्शन हमें सीधे संदेश देते हैं कि प्रभु में एकाकार होना यही इस जीवन का सारभूत तत्व है। एक और तथ्य को तर्कपूर्ण रूप से समझते हैं कि सभी घटाओं में प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में मंगला से राजभोग तक का क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफी जल्दी हो जाता है। संदर्भ यह है कि यदि प्रभु को पाना है तो भक्ति और प्रभु के रंग में रंग जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। परिणामतः प्रभु भी विलंब नहीं करेंगे और शीघ्र दर्शन देंगे। घटाओं की इस भावना के तहत ही प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज फिरोजी रंग के दरियाई वस्त्र की पिछवाई सजाई जाती है। गादी, तकिया, चरण चौकी एवं खंड पाट पर भी फिरोजी रंग के वस्त्र की ही बिछावट की जाती है। हालांकि स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तह ही बिछाई जाती है। अन्य साज के तहत चरण चौकी के साथ पड़घा, बंटा आदि सभी स्वर्ण के जड़ाऊ पधराए जाते हैं। सम्मुख में धरती पर प्रभु के समक्ष तृष्टि एवं अंगीठी रखी जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र फिरोजी रंग के दरियाई वस्त्र के धराए जाते हैं, जिनके प्रकार में आज सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं मोजाजी धराए जाते हैं। इनके साथ ही ठाड़े वस्त्र भी प्रभु को आज फिरोजी रंग के ही धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फिरोजा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों में प्रभु को आज फिरोजी रंग की मलमल की गोल पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेंच और लोम धराई जाती है। उनके साथ फिरोजी दोहरा कतरा एवं बाईं ओर फिरोजी मीना के शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में भी फिरोजा के कर्ण फूल ही धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु श्री जी को आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के फिरोजी मीना के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं, तो प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर आदि भी फिरोजा के ही धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट फिरोजी रंग का और गोटी चांदी की पधराई जाती है। इन सभी सुंदर साज सज्जा, वस्त्र, आभरण, श्रृंगार आदि से अलंकृत प्रभु श्री जी को आरसी आज नित्यवत दिखाई जाती है। आज की इस घटा में श्री यमुने महारानी जी की भावना है तो सागर की लहरों की भावना भी है। यदि भक्ति के भाव से जोड़कर देखें तो शीतकाल में इसके भाव यमुने महारानी जी के सानिध्य में है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में जागे हो रैन तुम सब नैना अरुण, राजभोग में बदन सरोज ऊपर मधुपावल मानो फिर, आरती में घर नंद महर के मिस ही मिस आवे, शयन में वारों मीन खंजन प्यारी के द्रगन पर कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं आरती दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। दूधघर, रसोई एवं बालभोग में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। विशेष में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा निरंतर जारी है और प्रभु श्री जी के सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं।
जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत। अंसाय भुजा ओढ़े पिय प्यार रे, अंसाय भुजा ओढ़े पिया प्यारी, बात करता बात करता रसरीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। बन गई एक रजाई भीतर, होत परस्पर जीत की, गदाधर प्रभु हेमंत मनावत, गदाधर प्रभु हेमंत मनावत, चाहे बढ़े चाहे बढ़े नवपीत की,
है अति शीत की नेकी ऋतु लागत है अति शीत की। कमलसी आँखियाँ लाल तिहारे कमलसी कमलसी आँखियाँ लाल तिहारे कमलसी आँखियाँ 300 तक तीर चलावत 300 तक तीर चलावत बैधत छतिया हमारी कमलसी आँखियाँ लाल तिहारी कमलसी इन्हें कहाँ को दोष लगावत इन्हें कहाँ को दोष लगावत ये आज श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधि श्री विठ्ठल गिरधारी कृपानिधि सुरताहिते सुखकारी
कमलसि आकिया लाल बिहारी कमलसि आकिया कमलसि आकिया कमलसि आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताज़ा हालचाल देख लेते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के चौपाटी के दृश्य हैं। जैसा कि हमने बताया था, चौपाटी से मंदिर मार्ग की तरफ डिमोलिशन का कार्य जारी है और मार्ग को चौड़ीकरण करते हुए नवनिर्माण किया जाना है। कल रात्रि के समय के यह दृश्य हैं। दुकानदार अपनी दुकानों से फर्नीचर, सामान आदि हटा रहे हैं। चौपाटी पर चर्चाओं का दौर भी जारी है। सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ ही नगर में ठंड थोड़ी कम हुई है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर आ गया है और अधिकतम तापमान भी 21 डिग्री के आसपास है। दूसरी तरफ आज 19 जनवरी 2022 को चिकित्सा विभाग द्वारा प्राप्त कोरोना सैंपल जांच रिपोर्ट में 145 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें 69 केस राजसमंद शहरी क्षेत्र से हैं, तो 15 मामले नाथद्वारा शहरी क्षेत्र से हैं, 26 मामले खमनौर ब्लॉक से हैं और 10 मामले राजसमंद ब्लॉक से हैं। 11 मामले रेलमंगरा ब्लॉक से हैं, तो 8 मामले केलवाड़ा, 4 मामले आमेट और 2 मामले भीम ब्लॉक से हैं। संदर्भ यह है कि यदि आप प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो पर्याप्त सावधानी रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करें, मास्क लगाकर रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, क्योंकि हम सुरक्षित तो सब सुरक्षित। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाथ के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।